नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नायका के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे IST लिमिटेड के शेयरों के बारे में। तो इनमें क्या खबरें हैं और कैसा रिजल्ट रहा, इस पे चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। FSN ई कॉमर्स वेंचर यानी नायका के रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये उसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। पहले इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1462 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1098 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 1230 करोड़ रुपए रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ है, तो इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। यानी इसके रिवेन्यू की बात करें तो इसमें 33% ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम इस बार के क्वार्टर 3 में 1468 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1104 करोड़ रुपए टोटल इनकम था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 1237 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम था। अब इसके एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का कंसोलिडेटेड एक्सपेंस दिसंबर तिमाही में 1455 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1067 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल कंसोलिडेटेड एक्सपेंस था। इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 1228 करोड़ रुपए था। अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है वो 12 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 36 करोड़ था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में करीब करीब 8 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। यानी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, इसे आप देख सकते हैं। कंपनी का इस बार जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 8 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 29 करोड़ रुपए का कंपनी का कुल प्रॉफिट हुआ था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए रहा है। यानी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें 68% ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट में इस तरह की गिरावट के पीछे की वजह मानी जा रही है कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले क्वार्टर्स से ज़्यादा है, वहीं पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए नज़र आ रहा है। कंपनी के खराब क्वार्टर 3 के नतीजे के असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिला। आज इसके शेयरों में 2% से ज़्यादा करीब 2.5% गिरावट देखने को मिली। अगर इसके पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें हालांकि 7% से ज़्यादा उछाल है, लेकिन एक महीने में 7% ही उछाल है, जबकि 6 महीने में इसमें 35% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह कंपनी जब से शेयर बाजार में लिस्ट हुई है तब से 21% की गिरावट में चल रही है। अब बात करते हैं IST लिमिटेड के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। ये कंपनी का स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ हैं, इस बात का ख्याल रखें। कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 3 में जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया है वो 644 लाख रुपए का दिखाया है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 663 लाख रुपए कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 445 लाख रुपए रेवेन्यू रहा है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 3 में 983 लाख रुपए कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1031 लाख रुपए कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 772 लाख रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा है। यानी अगर इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें
क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी इसमें गिरावट नज़र आ रही है। वहीं अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। अब इसके एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 3 में अपना टोटल एक्सपेंस 605 लाख रुपए दिखाया है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 665 लाख रुपए था। यानी इसका एक्सपेंस जो है वो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से यह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर 2 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो 434 लाख रुपए रहा है। अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार के क्वार्टर 3 में 378 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल 365 लाख रुपए था। यानी इसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 338 लाख रुपए रहा है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ये मामूली बढ़त नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है इस बार के क्वार्टर 3 में, इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 310 लाख रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 291 लाख से ज़्यादा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में 276 लाख रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। आज कंपनी के शेयरों में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में इसमें मामूली गिरावट है, लेकिन एक महीने में इसमें 5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि 6 महीने में 1% गिरावट है, लेकिन जब से यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई तब से 748% का प्रॉफिट अपने निवेशकों को दे चुकी है।